प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है स्लेव्स ऑफ राइचियसनेस, रासबाजी के गुलाम। और इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम रोमियो का खत उसका 6 बाब और उसकी 28वीं आयत से पढ़ेंगे। और गुनाह से आजाद होकर रासबाजी के गुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं कि जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए रासबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रासबाजी के एतबार से आजाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी। एक और हवाला हम यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत से पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन स्लेव्स ऑफ राइचियसनेस, रासबाजी के गुलाम। और इस डिवाइन डायरेक्शन में हम देखेंगे कि रासबाजी का गुलाम होना क्या है और रासबाजी का गुलाम होने से क्या फायदा हमें हासिल हो सकता है और होता है। और जो स्लेव के लिए रोमियो के खत में जो ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो डुलो है, जिसका मतलब सर्वेंट, स्लेव, बॉन्ड मैन, बॉन्ड सर्वेंट और बॉन्ड स्लेव। और इसका एक और मतलब है द पर्सन हु गिव्स हिमसेल्फ टू one's need and service and make himself a bond man is called slave। ऐसा शख्स जो अपने आप को किसी दूसरे की खिदमत के लिए, किसी दूसरे की जरूरत के लिए उसकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को वक्फ कर दे और बॉन्ड मैन बना दे, वो गुलाम यानी स्लेव जो है कहलाता है। तो आज जब हम रासबाजी की बात करेंगे तो रासबाजी का गुलाम होना क्या है। और जैसा मैंने बताया, इसके लिए लफ्ज डुलो यूज हुआ है और पलूस रसूल इसको इस्तराती तौर पर इस्तेमाल करता है कि जिस शख्स की जो कोई फर्मा बरदारी करेगा वो उसका गुलाम कहलाएगा। और जब हम दुनियावी जिस्मानी तौर पर गुलामों के ताल्लुक से देखते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस में भी मिलता है गुलामों के ताल्लुक से, और हिस्ट्री में भी मिलता है कि किस तरह लोगों को गुलाम जो था वो बनाया जाता था। बाज लोग अपने आप को खुद बेच देते थे गुर्बत की वजह से, बाज कर्जों में बिक जाते थे, बाज अपने बच्चों को, अपने खानदान के लोगों को वो बेच देते थे गुलाम होने के लिए। और हम देखते हैं जंगों में भी जब बादशाह फतुहात करते थे तो जिन मुल्कों पर वो गालिब आते थे उनके लोगों को वो गुलाम बनाते थे। और बाज लोग जिनको
स्लेव हंटर्स कहते थे, वो भी मुख्तलिफ जगहों पर लड़ाइयां लड़ते और लोगों को अपना गुलाम बनाते और उनको मंडियों में बेचते थे, स्लेव हंटर्स। और हमें रोम की हुकूमत में मिलता है कि जब रोम की हुकूमत थी, खुदावंद यीशु मसीह के दौर में, पौलुस के दौर में, पतरस के दौर में, तो गुलाम मंडियों में चीजों की तरह बेचे जाते थे। उनकी बोलियां लगती थी और लोग उनको अपने नौकर बनाने के लिए उनको खरीदते थे ताकि वो उनके जरिए से वो अपनी खिदमत उनसे करवा सके। लेकिन यहां पर बात इस्ताराती तौर पर है, यानी पौलुस रसूल यहां पर बयान करता है कि जो कोई किसी की फर्मा बरदारी करेगा वो उसी का गुलाम होगा। यानी एक शख्स अपने आप को किसी के खिदमत के लिए वक्फ कर दे, उसकी बात को मानने, उसकी ताबेदारी में जिंदगी बसर करना शुरू कर दे, उसकी फर्मा बरदारी करे, तो इसका मतलब है कि उस शख्स ने अपने आप को उस दूसरे का, जिसकी खिदमत, जिसकी फर्मा बरदारी उसने स्टार्ट करती है, उसका उसने अपने आप को गुलाम बना दिया। और गुलाम की कोई वेज नहीं होती, कोई मजदूरी नहीं होती, और उसको जो कुछ उसका मालिक उसको खाने पहनने के लिए देता है वही वो खाता और पहनता है। उसकी अपनी डिजायर, उसकी अपनी मर्जी वो नहीं कर सकता, नहीं मनवा सकता, बल्कि पूरी ताबेदारी के अंदर रहते हुए वो अपने मालिक की जो है वो खिदमत करता है। उसके सामने कुछ नहीं कहता, बल्कि वही करता है जो हू बहू उसका मालिक उसको करने का हुक्म देता है। जो उसका मालिक उसको करने के लिए कहता है वही करता है। अपनी मर्जी वो नहीं चलाता, क्योंकि वो गुलाम है, क्योंकि वो स्लेव है, और उसने अपने आप को जो है वो वक्फ कर दिया है। और यहां पर जो गुलामी की बात है ये रज़ाकाराना तौर पर है। यहां पर किसी को पकड़कर बेचा नहीं जाता, किसी को जबरदस्ती अपना गुलाम नहीं बनाया जाता, बल्कि वो शख्स खुद फैसला करता है कि उसको किसका गुलाम बनना है, उसको किसकी फर्माबरदारी करनी है, किसके अंडर उसको चलना है, किसके जोर में उसको रहना है। वो अपना फैसला बाइबल मुकद्दस की रूह से वो खुद करता है। और जो डुलो वर्ड है, ये जो लफ्ज है, ये डुलोस से निकला है, जिसका मतलब भी सर्वेंट है, स्लेव, बॉन्ड सर्वेंट। डुलोस का मतलब है बॉन्ड सर्वेंट। बॉन्ड सर्वेंट क्या है? बॉन्ड सर्वेंट से मुराद एक ऐसा गुलाम है जिसका दर्जा, जिसकी हैसियत सब गुलामों से कमतर है। और हम बाइबल मुकद्दस में भी देखते हैं गुलामों को कि किस तरह उनसे काम खिदमत ली जाती थी। बाज को घर का मुख्तार बना दिया जाता था, बिजनेस सौंप दिया जाता था, और बाज गुलाम कमतर होते थे। और ये बॉन्ड सर्वेंट जो है, बॉन्ड मैन, ये कमतर दर्जे का गुलाम होता था। और
یہ وہ غلام ہوتا تھا جب اس کا مالک گھر میں آتا، اس کے جوتی کے تسموں کو کھولتا، اس کے پاؤں کو دھوتا تھا، یا کوئی گیسٹ آتا تو اس گیسٹ کے جوتی کے تسموں کو کھولتا، جوتی اتارتا اور اس کے پاؤں کو دھوتا تھا۔ یعنی بونڈ سرونٹ یہ جوتیوں کے تسمہ کھولنے والا غلام ہوتا تھا، انتہائی کم درجے کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کو جو پڑھتے ہیں تو اناجیل میں ہمیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے تعلق سے ملتا ہے کہ جب کرائسٹ اس کے پاس بپتسمہ لینے کو آیا تو اس نے کہا کہ میں تو تیری جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہ خداوند یسوع مسیح سے کہہ رہا ہے کہ تو میرا ماسٹر ہے، تو میرا مالک ہے، کیا میں تجھے بپتسمہ دوں گا؟ میں تو اس غلام کے برابر بھی نہیں ہوں جو اپنے مالک کی جوتیوں کا تسمہ بھی کھولتا۔ یعنی یوحنا اس غلام سے بھی اپنے آپ کو کم تر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے اے مالک کہ میں تیری جوتیوں کا تسمہ بھی کھولوں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کا غلام کہہ رہا ہے، اور وہ غلام جو انتہائی کم درجے کا ہے۔ اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ رسولوں نے اپنے خطوط میں خداوند یسوع مسیح کے غلام ہونے کا کہا ہے، اور پولس اپنے خطوط میں کہتا ہے بارہا کہ پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے۔ اور پطرس بھی اپنے دوسرے خط میں گریٹنگز کے طور پر جو وہ خط کو شروع کرتا ہے تو یہی بات لکھتا ہے کہ پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے۔ اور بندہ بھی نوکر ہونا ہے، بندے کا مطلب بھی بونڈ سرونٹ، بونڈ سلیو، بونڈ مین ہونا ہے، یعنی انتہائی کم درجے کا نوکر۔ رسولوں نے اپنے آپ کو استعمال کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں انہوں نے پوری وفاداری میں خداوند یسوع مسیح کے غلام ہونے میں سرو کر دی۔ ان کا کہنا کہ میں یسوع مسیح کا بندہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یسوع مسیح کا غلام ہوں۔ یعنی وہ غلام جو اس کی جوتیوں کے تسمے کھولتے ہیں، اس غلام کے برابر وہ اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے غلام ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ پولس رسول کی طرف سے یسوع مسیح کا غلام، پطرس کی طرف سے یسوع مسیح کا غلام، یعنی یسوع مسیح ہمارا مالک ہے، ہمارا ماسٹر ہے، تم کو خط لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا غلام کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کی تابعداری کے اندر، وفاداری کے اندر انہوں نے وقف کر دی۔ اور ان کی تابعداری کا عالم یہ تھا کہ وہ کوئی بات، کوئی کام اپنی طرف سے انہوں نے نہیں کیا، اپنی مرضی انہوں نے نہیں دکھائی، بلکہ غلاموں کی طرح چپ کر کے انہوں نے مسیح کی تابعداری میں، اس کی فرما برداری میں، اس کے حکموں پر پورا عمل کیا، اپنے منہ کو نہیں کھولا، اور اس کی ہر طرح کی مرضی کو رسولوں نے پورا کیا۔ اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم یسوع مسیح کے غلام ہیں۔ جس طرح غلام فرما برداری کرتا ہے، اسی طرح ہم اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے طالب ہیں۔ اور خداوند کا مطلب بھی ماسٹر ہے، مالک ہے،
खुदावंद का मतलब यहोवा भी है, लेकिन खुदावंद का मतलब जो है वो मास्टर भी है। जब रसूल उसको कहते थे खुदावंद, और इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि हमारे मालिक, और वो यीशु मसीह को खुदावंद कहकर ही रसूल जो थे खुदावंद यीशु मसीह को पुकारते थे, और ये बात शो करते थे कि हम तेरी ताबेदारी में हैं। तो उन्होंने अपनी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करके, उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसकी तालीम को ये साबित किया, ये दिखाया कि वो खुदावंद यीशु मसीह के गुलाम है, और गुलाम अपने मालिक की इंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रखता है, उसके मुताबिक काम करता है और उसी को फॉलो करता है। अपनी मर्जी से वो काम नहीं करता, बल्कि चुपचाप वो लगा रहता है और अपने मालिक की मर्जी को बजा लाता है और ताबेदारी करता हुआ नजर आता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने फक्की फरीसियों सदूकियों से कहा, यहूदियों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम। और अब हम जानेंगे कि गुनाह का गुलाम क्या है, कौन है। हर वो शख्स, यीशु मसीह जो है वो साफ साफ बयान करता है कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम। और खुदा यीशु मसीह ने यह बात यहूदियों से कही जो गुलामी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे। एक तो रोम की गुलामी में थे, और उन्होंने, हम देखते हैं कि मिस्र की गुलामी में, बाबुल की गुलामी में, असूर की गुलामी में, मादी फारस की गुलामी में उन्होंने जिंदगी बसर की। तो भी वो कहते थे कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम तो इब्राहिम की नस्ल से, इब्राहिम की नस्ल जो है वो गुलाम नहीं हो सकती। वो किसी की और की फर्मा बरदारी की खिदमत किसी दूसरी कौम की, गैर कौम की वो नहीं कर सकती। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनको वाज़िया बताया कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम, यानी उसने ये तहैया किया हुआ है कि वो गुनाह की फर्मा बरदारी करेगा, वो गुनाह में चलेगा, वो गुनाह के जोर में अपनी जिंदगी को बसर करेगा, और वो हर रोज जो है वो नापाकियों में, बदकारियों में जिंदगी बसर करता है। वो हर एक वो काम करता है जो गुनाह तस्वर किया जाता है, यानी वो गुनाह पर गुनाह करता है। वो झूठ बोलेगा, वो जो है वो लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, जिनाकारी, वो हर एक वो काम करेगा जिससे खुदा को नफरत है। और यहूदी भी यही करते थे, जुल्म करते थे गरीबों पर। वो जो थे रियाकारी करते हुए दिखाई देते थे, और वो हर वो काम करते थे जिससे खुदा को नफरत थी। वो बुतों की पूजा करते थे, वो बुतों की इबादत करते थे, वो शरीयत को दिखावे के लिए वो पढ़ते थे, बोलते थे, सुनते थे, इबादत खानों में वो जाते थे, लेकिन शरीयत पर अमल करना कोसों उनसे दूर था। और वो हर एक वो काम जिससे खुदा को चिढ़ थी, जिससे खुदा जो था नफरत करता था, हर वो काम जो थे वो करते थे, और खुदा को जताते थे कि ये हम रासबाजी के काम कर रहे हैं, हम रोजे रखते हैं, हम दुआ करते हैं, हम दयाकी देते हैं। खुदा को उल्टा वो जताते थे कि देख हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन दिखावे के लिए। और हर एक वो काम जो नफरत अंगेज खुदा के नजदीक था वो करते थे। और खुदा यीशु मसीह ने उनको दिखाना शुरू कर दिया उनकी रासबाजी कैसी है। उनकी रासबाजी नहीं बल्कि गुनाह है। और उनको बताया कि जब तक तुम गुनाह के गुलाम हो, तुम रासबाजी के काम नहीं कर सकते, तुम गुनाह की गुलामी से आजाद नहीं हो सकते। जब तक तुम गुनाह करते रहोगे, गुनाह की ताबेदारी में
जिंदगी बसर करते रहोगे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह उनको सोल्यूशन भी बताया कि अगर बेटा आजाद करेगा तो तुम आजाद होगे, अगर बेटा आजाद नहीं करेगा तो कोई तुम में से आजाद नहीं हो सकता। यानी गुनाह की गुलामी से आजादी जो है ये बेटा दिला सकता है। ये खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह, और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया कि वो गुनाह की गुलामी के जुमों को तोड़े और नस्ले इंसानी को, नस्ले आदम को वो गुनाह की गुलामी के शिकंजे से निकालकर वो अपनी हजूरी में उसको खड़ा करे। और हमें यह बात समझने की जरूरत है कि जब एक शख्स दूसरे की गुलामी से निकलता है तो उसको दूसरे यानी नए मालिक की जो है वो ताबेदारी में जिंदगी बसर करनी है। तो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनको नसीहत की कि वो अपने आप को जो है वो खुदा की ताबेदारी में यानी मुझ पर ईमान ले आए। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें गुनाह की गुलामी से आजाद कर। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें गुनाह से निकाल लूं, और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। और हम देखते हैं कि ये गुनाह की गुलामी में इंसान कैसे फंस गया, ये गुनाह का गुलाम कैसे इंसान बन गया। ये गुनाह का गुलाम उसने खुद तजवीज किया कि मैं गुनाह का गुलाम बनूंगा, और उसने खुदा के हुक्म को, जिसका खुदा ने कहा था नहीं, उनको खुदा की ताबेदारी में जिंदगी बसर करनी थी, उनको खुदा की हजूर में वफादारी के साथ जिंदगी बसर करनी थी। लेकिन आदम ने अपने आप को खुदा का हुक्म तोड़कर बागे अदन में उसने अपने आप को गुनाह के हाथों में बेच डाला, और इंतहाई जिल्लत रुसवाई की जिंदगी उसने बसर की। उसका अंजाम मौत हुआ। वो बागे अदन से खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया, और मौत उसकी जिंदगी में वकू में आई गुनाह की वजह से। और गुनाह की गुलामी में उसने इंतहाई जिल्लत रुसवाई की जिंदगी बसर की। और जब गुनाह की गुलामी में इंसान फंस गया तो बीमारियां, लानतें, कर्ज उसकी जिंदगी में आई, मुसीबतों ने जन्म लिया उसकी जिंदगी में, मुश्किलात उसकी जिंदगी में आई, और गमों से गुनाह की गुलामी की वजह से जो थे वो छन्नी होते चले गए। उनके दिन छन्नी हो गए। उन्होंने गुनाह की गुलामी का मजा चखा और उससे निकलना भी चाहते थे तो भी वो निकल नहीं पाए। फिर खुदा ने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, जो इसलिए इस दुनिया में आया ताकि बनी इस्राएल को और पूरी बनी आदम को गुनाह की गुलामी से वो निकाले। और पौलुस रसूल इस बात पर जोर देता है कि अब तुम गुनाह से आजाद होकर तुम रास्तबाजी के गुलाम हो गए हो। तो उसने कहा कि चूंकि तुम्हें आजाद कर दिया है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत से अपनी जान का कफारा देकर तुम्हें गुनाह के शिकंजे से, गुनाह की गुलामी से, गुनाह की जेल से तुम्हें जो निकाला है, तो तुम अब रास्तबाजी के गुलाम हो गए हो। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने जो गुनाह की गुलामी से आजाद किया है, इसलिए किया है ताकि ये लोग जो आजाद हुए हैं, ये दुनिया रास्तबाजी के गुलाम हो जाए। और पौलुस रसूल कहता है कि जिस तरह तुमने अपने अज़ा को गुनाह की गुलामी के लिए गुनाह के हवाले किए, नापाकी और बदकारी के हवाले किया अपने अज़ा को, उसी तरह अब तुम अपने अज़ा को गुनाह की गुलामी के लिए नहीं बल्कि रास्तबाजी की गुलामी के लिए तुम हवाले कर दो। यानी तुम्हारी जिंदगी में ये जो रास्तबाजी आई है,
तुम उसी की ताबेदारी में जिंदगी बसर करो। हमारी रासबाजी हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हमारा यीशु मसीह ही हमारी राइचियसनेस है और हमें अपने राइचियसनेस की ताबेदारी में जिंदगी बसर करनी है पूरी वफादारी के साथ। और रासबाजी फर्मा बरदारी ही है, रासबाजी ताबेदारी ही है किसकी? खुदा के बेटे की। और अब जो हमारी राइचियसनेस हमारा क्राइस्ट है, तो हमें अपनी राइचियसनेस में अपनी रासबाजी जो खुदावंद यीशु मसीह है, अपने अज़ा को उसके हवाले करना है, ताकि हमारे अज़ा से, हमारे जिस्म से, हमारी जिंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले और उसकी पूरी पूरी ताबेदारी, फरमाबरदारी हम करने वाले हों। और पौलुस रसूल कहता है कि अपने जिस्म ऐसी कुर्बानी होने के लिए वक्फ करो जो पाक, जिंदा और खुदा की पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। यानी अब ये जो जिस्म जिसको गुनाह से आजाद कर दिया गया है, ये जो जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह के फजल से अब जो आजाद हुई हैं गुनाह की गुलामी से, इनको अब रासबाजी में जिंदगी बसर करनी है, रासबाजी की गुलामी में जिंदगी बसर करनी है। और ये जो अज़ा पहले नापाकियों में, बदकारियों में ये वक्फ इन्होंने किया हुआ था अपने आप को, अब इन्हीं अज़ा के वसीला से हमें रासबाजी के काम करने हैं, यानी खुदा की इबादत करनी है लायक तौर पर, पाकीज़गी में। और ऐसी इबादत के लिए अपने बदनों को हमने लेकर आना है जो पाक, जिंदा और खुदा को पसंदीदा हो। यानी वही काम जो खुदा को पसंद है, खुदा की मर्जी को पूरा करना है। अगर करेंगे तो इसका मतलब है कि हम रासबाजी की गुलामी में जो है वो पूरे तौर पर एक गुलाम की तरह जो है वो वफादारी के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। और हमारा पहला मालिक गुनाह था और अब हमारा मालिक रासबाजी हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। यानी एक मालिक की गुलामी से आजाद होकर अब हम दूसरे मालिक की गुलामी में आ गए। तो पहले मालिक की गुलामी में इंतहाई जिल्लत, इंतहाई बीमारियां, मुश्किलात और मौत उसकी गुलामी में है। और गुलामी गुनाह की जो है उसका फ्रूट मौत है, उससे किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, मौत मिलेगी और जहन्नुम उसको मिलेगी। ये गुनाह की गुलामी का फ्रूट। लेकिन रासबाजी की गुलामी का फ्रूट क्या है? रासबाजी की गुलामी का जो फ्रूट है वो पाकीज़गी है और हम खुदा के गुलाम हो जाते हैं और हमें खुदा जो है वो हमेशा की जिंदगी बख्शता है। यानी कि गुनाह की गुलामी से मौत जो है वो मिलती है और मिलेगी। और रासबाजी से, रासबाजी के गुलाम को या रासबाजी की गुलामी में जो जिंदगी बसर करते हैं उनको जो फल मिलेगा वो हमेशा की जिंदगी है। यानी गुनाह की गुलामी के लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे खुदा की हजूरी से। लेकिन रासबाज अब तक खुदा की हजूरी में अपनी जिंदगी बसर करेंगे और खुदा के सामने, उसके तख्त के सामने पाकीज़गी में, रासबाजी में वो उसकी इबादत करेंगे और उसके नाम को इज्जत जलाल देंगे। और याद रखें, खुदा ने जो हमें आजाद किया है गुनाह की गुलामी से, वो इसलिए किया है ताकि हम रासबाजी के गुलाम बनकर पूरी तरह से वफादारी में खुदा के हजूर हम जिंदगी बसर करने वाले हों। गुनाह के गुलाम इब्लीस के गुलाम, रासबाजी के गुलाम खुदा के गुलाम जो खुदा की
मर्सी बजा लाने के लिए हर वक्त उसकी बारगाहों में, उसकी प्रेजेंस में खड़े रहते हैं। और पौलुस कहता है, अब से गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करने पाए। अब से, कब से? जब मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ है और मौत पर उसने फतह पा ली है। गुनाहों को जो हमारी जिंदगियों में थे, मरूसी गुनाह को जो उसने दूर कर दिया है हमारी फितरत में से, अब जो हम नया मखलूक बन चुके हैं, पुराना आदम नहीं बल्कि नया आदम अब जो उसने हमें बना दिया है, हमें गुनाह से, गुनाह की गुलामी से जो आजाद कर दिया है, जो अब हम आजाद हो चुके हैं गुनाह की गुलामी से। अब से गुनाह हमारे फानी बदन में बादशाही करने ना पाए। और कौन बादशाही करे? रासबासी। और याद रखें कि हमारे इन फानी बदनों में जो है वो गुनाह को अगर दावत देंगे तो वो बादशाही करेगा। यानी पहले हमारा बादशाह गुनाह था, जो हमारे इन बदनों के अंदर जो था वो बादशाही करता था। और आदम के गुनाह की वजह से सारी दुनिया में गुनाह फैल गया। यानी आदम के एक शख्स के गुनाह की वजह से पूरी इंसानियत गुनाह में चली गई। पूरी इंसानियत गुनाह के गुलाम हो गए। जितनी भी नस्लें इंसानी खुदावंद यीशु मसीह से पहले पैदा हुई या यीशु मसीह के बगैर आज भी जो लोग जिंदगी बसर करते हैं, वो सारी की सारी गुनाह की गुलाम है। और आप देखें कि हम जो रासबाज हैं, रासबाजी के गुलाम हैं, हमें इस दुनिया में रहते हुए हमें पूरी पूरी खुदा की ताबेदारी में रासबाजी के गुलाम होते हुए हमें दिखाना है कि हम गुनाह के नहीं बल्कि खुदा के रासबाजी के हम गुलाम हैं। और हमने अपनी जिंदगियां इस मालिक की, इस न्यू मास्टर की, जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जो हमारी रासबाजी है, इस मालिक की फर्माबरदारी में हमें जो है वो मुकम्मल तौर पर चलकर अपने आप को इस दुनिया से अलग दिखाना है। ये दुनिया जो गुनाह करती रही है और कर रही है और मुसलसल गुनाह में धसती चली जा रही है, इनके अमाल, इनके जुबान, इनके एक्शंस ये बताते हैं कि ये खुदा के नहीं और गुनाह के गुलाम है। और इनके लिए जो वेज है, जो फल है, जो फ्रूट है, वो हमेशा की जिंदगी नहीं बल्कि मौत है, जहन्नुम की आग है। और जहन्नुम में ये दुनिया जाएगी, लेकिन रासबाज अपने मास्टर, अपने मालिक के साथ हमेशा तक जो है वो बादशाही करेंगे और आसमानों पर भी उसकी हजूरी में खिदमत करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए अब जो हम आजाद हैं अपने फानी बदनों में, इब्लीस और गुनाह की बादशाही को हमें कबूल नहीं करना, बल्कि रासबाजी खुदा हमारे फानी बदन पर भी राज करे। हमारा बादशाह अब खुदावंद यीशु मसीह है। हमारा बादशाह अब रासबाजी है, राइचियसनेस है। अब हमें हमारे बदनों पर, फानी बदनों पर गुनाह का इख्तियार नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे फानी बदनों पर अब रासबाजी का इख्तियार है। और हमारे फानी बदनों में रासबाजी ही बादशाही करने पाए, ना कि गुनाह, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और रासबाजी की गुलामी से जो फ्रूट हमें मिलता है, जो हमें हासिल होता है, वो पाकीज़गी है और हमेशा की जिंदगी। इसलिए अब हमें अपने बदनों को जो है वो रासबाजी के कामों के लिए पेश करना है।
और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना लिया है, उन्होंने अपनी ख्वाहिशों समेत अपने बदनों को जो है वो सलीब पर जड़ दिया है। यानी उन्होंने इस बदन को डेड कर दिया है। इस बदन में अब गुनाह जिंदा नहीं है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मेरे अंदर जिंदा है। रास्तबाजी मेरे अंदर जिंदा है। अब मैं नहीं हूं, अब मैं उसका गुलाम हूं। मेरे अंदर वही काम होते हैं, वही एक्शंस रूनुमा होते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के, उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक है। और जलाली बदनों में गुनाह राज करने नहीं पाएगा। लेकिन चूंकि हम फानी है, इस जमीन पर है, हमारे बदनों में इब्लीस गुनाह लाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उसके कलाम के वसीला से उस गुनाह पर गालिब आना है। ये उसी वक्त होगा जब हमने अपने फानी बदनों को गुनाह के एतबार से मुर्दा और रास्तबाजी के एतबार से जिंदा किया होगा। हम गुनाह में तो मर गए हैं, लेकिन खुदा की रास्तबाजी में, खुदावंद यीशु मसीह में हम जो जिंदा है, अब हमें मजीद गुनाह के हाथों तकलीफ दुख नहीं उठा। और बनी इस्राएल के ताल्लुक से हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र की गुलामी से आजाद की। और मुल्क मिस्र का मालिक जो बादशाह था फिरौन, जो इंतहाई जालिम संग दिल था, जो हर रोज इस्राएलियों पर दुख ढाता था, मुसीबतों ढाता था, जुल्म करता था, कोड़े मारता था। और बनी इस्राएल कौम इंतहाई परेशानी की हालत में फिरौन के गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे थे। तो खुदा ने मूसा को भेजा और मूसा ने बनी इस्राएल कौम को वहां से आजाद करवाया। और बारहा मूसा के जरिए से बनी इस्राएल को बताया कि तुम जो अब मुल्क मिस्र की फिरौन की गुलामी से आजाद हो रहे हो, अब तुम्हें जो है वो मेरी खिदमत करनी है, मेरी हजूरी में आना है। यानी अब वो तुम्हारा मास्टर नहीं होगा, मैं तुम्हारा मास्टर होऊंगा। और खुदा ने उनको कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए मुल्क मिस्र में, मुल्क मौदा में लेकर आया हूं ताकि तुम मेरी इबादत करो। यानी उसकी खिदमत छोड़कर जो मैंने तुझे निकाला है उसके चुंगल से, फिरौन के, वो इसलिए निकाला है कि तुम मेरी फर्मा बरदारी में, मेरी ताबेदारी में, मेरी हजूरी में अपनी जिंदगी बसर करो, मेरी खिदमत करो। अब दुनिया की नहीं, अब फिरौन की नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए निकाला है ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरे नाम को जलाल दो पाकीज़गी में, रास्तबाजी। और खुदावंद यीशु मसीह को बाप ने क्यों भेजा? ये दुनिया रूहानी तौर पर गुलामी का घर, गुनाह की गुलामी का घर, रूहानी मिस्र, जिसमें से खुदा ने हमें निकाला इब्लीस के शिकंजा से, गुनाह के चुंगल से, जो हमें आजाद किया है, जो हमें निकाला है इस्राएल को मिस्र से मूसा के जरिए से, रूहानी मिस्र से, गुनाह के घर से। खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो हमें नजात दी है, जो हमें आजाद फ्रीडम लिबर्टी दी है, ये लिबर्टी इसलिए दी है कि अब हमारा मालिक इब्लीस या गुनाह नहीं, हमारा मालिक जो है वो चेंज हो चुका है। हमारा मालिक खुदावंद यीशु मसीह है, हमारा मालिक रास्तबाजी है। खुदा ने हमें रूहानी मिस्र से इसलिए निकाला है ताकि अब हम अपनी जिंदगियां खुदा की रास्तबाजी की गुलामी में
صرف کر دیں، وقف کر دیں، اور اب ہمیں گناہ کی پوجا نہیں کرنی، گناہ کے مطابق بدکاریوں میں زندگی بسر نہیں کرنی۔ اب جو ہم آزاد ہو چکے ہیں تو ہمیں اپنا مالک یسوع مسیح اور راست بازی کو بنانا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیاں اس نئے مالک کی حضوری میں فرما برداری کے ساتھ ہم گزارنے والے ہوں، اور اب گناہ میں کوئی واپس نہ جائے، کیونکہ گناہ میں جو جائے گا وہ ہلاک ہوگا، لیکن راست بازی جو ہے، جو راست بازی کی حضوری میں جیے گا، راست بازی میں جیے گا، اپنے بدنوں کو راست بازی کے کاموں کے لیے ٹرین کرے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی اور پاکیزگی اور خدا کا جلال وہ دیکھے گا۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا، ایک شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یعنی ایک شخص ایک ہی مالک کی خدمت کر سکتا ہے، یعنی گناہ کی اور خدا کی خدمت اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر جو خدا نے اناجیل میں کہا کہ ایک شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یعنی دولت کی اور خدا کی، یہوہ خدا کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ دولت کی پوجا کرنا گناہ ہے، دولت کے پیچھے بھاگنا گناہ ہے، لیکن بات جو خداوند یسوع مسیح کر رہا ہے کہ ایک ہی مالک اپنے لیے ہمیں چننا ہے، یا تو اس کے ہو جائیں یا خدا باپ کے ہو جائیں، اور دو مالکوں کی خدمت ایک شخص نہیں کر سکتا۔ ایک ہی ٹائم میں دو مالکوں کی وہ فرما برداری نہیں کر سکتا۔ ایک مالک کچھ کہے گا، دوسرا مالک کچھ کہے گا۔ اور آج کی دنیا میں جو لوگوں نے اپنا مالک بنایا ہوا ہے، وہ دولت کو بنایا ہوا ہے۔ بے شک دولت، روپے پیسے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن روپے پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا کہ خدا کو چھوڑ دیں۔ اور دنیا آج یہی کر رہی، اور بعض ایماندار بھی دولت کے پیچھے بھاگ رہے، زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں امیر ہونے کی کوشش کر رہے، کلیسیا کو چھوڑ دیتے، سنڈے سروس کو چھوڑ دیتے، بائبل اسٹڈی کو چھوڑ دیتے، اور خدا کی عبادت کو چھوڑ کر، اور وہ دنیا کی دولت کے خدا کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں۔ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے خدا کے، وہ گناہ کی تو غلامی میں پوری زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن وہ خدا کے حضوری میں وہ نہیں آتے، بلکہ ابلیس کے پیچھے، اس دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور بعض خدا کے خادم ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے اپنے آپ کو تو خدا کا خادم کہتے ہیں، لیکن انٹرنلی ان کا خدا یہوہ نہیں، راست بازی ان کا خدا نہیں ہے، یسوع مسیح نہیں ہے، ان کا خدا اس دنیا کی دولت ہے، جس کی خدمت میں وہ رات دن لگے رہتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ ان کو راست بازی کی کوئی پرواہ نہیں، راست بازی کا کوئی لحاظ نہیں، اور وہ رات دن دولت سمیٹنے میں لگے ہوئے، دولت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ خدمت دولت کے لیے وہ کر رہے ہیں، خدا کے لیے نہیں، اس کی راست بازی کے لیے نہیں، روحوں کو بچانے کے لیے نہیں۔ ان کا فوکس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس خدمت کے وسیلہ سے ان کا امیر ہونا فوکس ہے، رچ بننا، اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن خدا کے کاموں میں وہ زیرو ہے، راست بازی نہیں ان کی زندگی۔
हम पाकीज़गी में चलते हुए दिखाई नहीं देते, बल्कि नापाकियां हैं जिसकी वजह से वो खुदा में रहते हुए भी खुदा से दूर, खुदा कोसों उनसे दूर। खुदा ऐसे लोगों पर जिन्होंने दो मालिक बनाए हुए हो, खुदा नजर नहीं करता। खुदा की हजूरी में रासबाजी की जिंदगी बसर करने वाले होल हार्ट के साथ वही कामयाब हो। और दाऊद भी कहता है कि मेरे दिल को यकसोई बख्श, यानी मैं डबल माइंडेड ना हूं, मैं इस दुनिया में और तेरे साथ चलने वाला ना हूं। मेरे दिल को यकसोई बख्श, यूनाइट कर, ताकि पूरे दिल से मैं तेरा खौफ मानूं। और आज हमें खुदा का खौफ पूरे दिल से, होल हार्ट के साथ, अनडिवाइडेड हार्ट के साथ जो है वो मानना है। अगर मानेंगे तो हम रास्तबाजी के गुलामी में जिंदगी बसर करते हुए नजर आएंगे, या हम मानेंगे तो हम रास्तबाजी के गुलाम हैं। और जो गुलाम है वो अपने मालिक की फर्मा बरतारी करता है, अपने मालिक की मर्जी को पूरा करता है और उसी की मर्जी को बजा लाता है। हमें रास्तबाजी के लिए आजाद किया गया है कि हम रास्तबाजी की गुलामी में जिंदगी बसर करें। और पौलुस रसूल गलतियों के खत में कहता है कि यीशु ने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। यानी हम इसलिए आजाद किए गए कि रास्तबाजी की गुलामी में जिंदगी बसर करें। रास्तबाजी की गुलामी में ही हमारी आजादी है। हालेलुया। इसी की गुलामी में हमारी आजादी है, क्योंकि हमारा मालिक जो हमारा बाप और बेटा है, वो जो है वो रास्तबाजी करने वाले, वो मोहब्बत करने वाले, वो हमेशा जिंदगी देने वाले हैं। लेकिन जिसको जो कोई मालिक बनाएगा अपना, उसको उसी तरह का फ्रूट, फल, वेज, मजदूरी उसको मिलेगी। अगर मौत की गुलामी में है तो मौत, गुनाह की गुलामी में है तो मौत, अगर रास्तबाजी में है तो हमेशा की जिंदगी, अब्दी बादशाही और जो है वो ना खत्म होने वाली खुशी, शादमानी जो है हमें मिलेगी। इसी तरह फिर से मैं यही बात कहूंगा, पौलुस रसूल की बात पर इसको खत्म करूंगा कि यीशु मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। बस कायम रहो और गुलामी के जुए में, यानी गुनाह की गुलामी के जुए में दोबारा ना जुतो। खुदावंद आपको बरकत दे। यकीनन आज आपने डिवाइन डायरेक्शन, स्लेव्स ऑफ राइचियसनेस, रास्तबाजी के गुलाम के जरिए से आपने कसरत से बरकत पाई होगी। और आज बाद जिंदगियों ने जो इस सरमन को देख रही हैं, उन्होंने अहद किया है या किया होगा कि हम गुनाह की गुलामी में नहीं बल्कि रास्तबाजी की गुलामी में जिंदगी बसर करेंगे। उनको मैं दावत दूंगा कि वो टेंपल ऑफ गॉड चर्च बाहर कॉलोनी लाहौर को ज्वाइन कर सकते हैं। और इन दिनों में खुदा के खादम डॉक्टर विल्सन कामरान जो है वो व्हाइट थ्रोन की सीरीज जो है बड़े मुफस्सल तरीके से जो है वो बयान कर रहे हैं। आए अपने रिश्तेदारों के साथ, खानदान के साथ, दोस्त अजीजों कारब के साथ आए, बरकत पाएं और रास्तबाजी की गुलामी में जिंदगी बसर करते चले जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह हम अगली जुमेरात को फिर एक नए जोश और नए वलवले के साथ, एक नई डिवाइन डायरेक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।